हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं मित्रांनो। वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन के जो है, जहां पे हम लोग थोड़ा स्मार्टनेस, थोड़ा ट्रिक लगा के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मतलब एक्चुअल जो मेथड होती है टेक्स्ट बुक की, वो लगाने की जरूरत नहीं। सिमिलरली इस वीडियो में भी हम लोग वैसे ही क्वेश्चन देखेंगे, जहां पे आपको थोड़ा ट्रिक लगाना है, थोड़ा जुगाड़ लगाना है, थोड़ा स्मार्टनेस दिखाना है। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन है जो इजिली सॉल्व हो जाएंगे और आपको इस चैप्टर के 2 मार्क्स जो आएंगे, मतलब 1 क्वेश्चन मीन्स 2 मार्क्स, ये मिलने ही मिलने हैं। इस चैप्टर को आपको लाइटली लेना नहीं है, यहाँ पे हमें मार्क्स मिलने ही मिलने। ऑलराइट, चलिए सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है 8 क्वेश्चन। लाइंस और कंकरेंट देन द एबीसी आर इन एपी जीपी एचपी। अब ये अगेन बहुत ही इजी है और ये वाला कॉन्सेप्ट आपको डिटरमिनेंट भी आपने देखा होगा। इफ 3 लाइंस आर कंकरेंट देन उनके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनका डिटरमिनेंट होता है 0। सिंपल, एकदम बेसिक है। अब x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पे कांस्टेंट a। सेकंड लाइन में x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 3b एंड कांस्टेंट b। थर्ड लाइन में x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 4c एंड यहाँ पे c। अब इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। क्यों? बिकॉज द लाइंस आर कंकरेंट। बस, अब कुछ नहीं, आपको केवल डिटरमिनेंट सॉल्व करना है और आपको ए बी सी में जो रिलेशन आएगा उससे आपको पता चल जाएगा एपी एचपी एजीपी या एचपी। अब देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिमाग क्या लगाऊंगा। रो ऑपरेशंस करेंगे। R2 इज इक्वल टू हम लोग करेंगे R2 माइनस R1 एंड सिमिलरली R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1। क्यों? बिकॉज मग ये दोनों 0 होते, दैट मेक्स इट इजियर। सो मतलब यहाँ पे देखिए, ये R1 एज इट इज, R1 को हमने कुछ नहीं किया। R2 जो है, R2 इज R2 माइनस R1, सो 1 माइनस 1 0 हो गया। यहाँ पे बनेगा आपका R2 माइनस R1 और यहाँ पे भी बनेगा R2 माइनस R1। सिमिलरली यहाँ पे R3 माइनस R1 0, यहाँ पे भी R3 माइनस R1 4c माइनस 2a, यहाँ पे भी R3 माइनस R1 c माइनस a। अब दिस इज इक्वल टू 0। बस अब कुछ नहीं, आपको एक्सपांड करना है अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम। सो इसका आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, और बाकी तो दो 0 है। आई एम एक्सपांडिंग अलॉन्ग C1, सो एक्सपांड अलॉन्ग C1। चला झालं बघा काम मित्रांनो, आपल्याला तर काही नाही, फक्त ह्याला आता एक्सपांड करून वी हॅव टू सी एपी जीपी एचपी या एजीपी। लावा डोकं मस्तपैकी 3 माइनस 3b माइनस 2a मल्टीप्लाइड विथ c माइनस a माइनस 4c माइनस 2a मल्टीप्लाइड विथ b माइनस a। दिस इज इक्वल टू 0। पट सॉल्व करो आता। 3bc माइनस 3ab माइनस 2ac प्लस 2a स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 4bc माइनस माइनस प्लस 4ac माइनस माइनस प्लस 2ab और माइनस 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 2a स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 झालंय। आता बघा क्या क्या कैंसिल हो जाएगा। 2a स्क्वायर कैंसिल, एनीथिंग एल्स नहीं, अभी और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है। अब 3bc माइनस 4bc गिव्स यू माइनस bc। सिमिलरली माइनस 3ab प्लस 2ab गिव्स यू माइनस ab एंड माइनस 2ac प्लस 4ac गिव्स यू 2ac इक्वल टू 0। चला किती सोपं झालं बघा काम मित्रांनो। सो 2ac इन दोनों टर्म्स को हम लोग RHS भेजेंगे ab प्लस bc। आई विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट पेज। सो 2ac इज इक्वल टू क्या होता है, 2ac इज इक्वल टू ab प्लस bc। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे सिंपल का है। ये ना तो एपीए ना जीपीए ना एचपी, मतलब अभी तो नहीं दिख रहा है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे ए बी सी ऑन बोथ साइड्स। अब when you divide ABC on both sides, 2AC upon ABC is equal to AB upon ABC plus BC upon ABC। अब देखिए AC कैंसल, AB कैंसल, BC कैंसल। 2 by B is equal to 1 by C plus 1 by A। अब ये है, that means 1 by A, 1 by B, 1 by C are in AP, है ना। Twice of middle term is equal to first plus third, that means A, B, C are in HP। बाकी तो सोपा वाला है। So where is the answer? A is the answer। चलिए लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, 2 फ्रॉम द लाइन x प्लस y इक्वल टू 0। मतलब हमें डिस्टेंस चाहिए इस लाइन, इस पॉइंट का फ्रॉम दिस लाइन मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन। अब दिस इज ट्रिकी, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा कि मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन म्हणजे कसं करायचं। तो हमें करना क्या, देखिए हमें इस पॉइंट का, इस लाइन से हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। बट डिस्टेंस यूजुअली हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। बट यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं करना है, हमें कौन से डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है, द लाइन, या डायरेक्शन कौन सी होगी, इस लाइन के डायरेक्शन में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। राइट, आई रिपीट, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन क्या करते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं उसको, है ना। ये नॉर्मल मेथड है। बट यहाँ पे हमें क्या करा है कि उन्होंने एक दे रखा है, एक लाइन ऐसे कुछ तो है, तो हमें इस लाइन के पैरेलल ही हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अभी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे इसे, देखिए इसका सिंपल दिमाग ऐसे लगाना है कि फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस पासिंग थ्रू दिस। अब मतलब क्या, देखिए लेट लाइन पैरेलल टू 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 बी क्या होता है, देखिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के। बिकॉज इस लाइन की पैरेलल क्या होगी, उसका स्लोप तो सेम होगा, केवल क्या चेंज हो जाएगा, उसका कोएफिशिएंट। अब दिस लाइन पासेस थ्रू 1, 2 बिकॉज आपल्याला त्या 1, 2 च रेफरेंस घ्यायचा है। सो ये हम लोग इसमें पुट करेंगे 3 इंटू 1 माइनस 2 इक्वल टू के, देयरफॉर के इक्वल टू 1 आ रहा है। सो के इक्वल टू 1 आ गया, देयरफॉर लाइन क्या बन गई है, अभी लाइन बन गई है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ऑलराइट, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन दिस एंड दिस लाइन मेजर पैरेलल टू दिस लाइन। मतलब अभी हम लोग क्या करेंगे, हमने जो लाइन फाइंड आउट करी है विच इज पासिंग थ्रू दिस, इस लाइन के साथ हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। सो अभी विल फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3x माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 0। राइट, अब सिंपल है,
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब हम लोग एक वेरिएबल एलिमेंट करेंगे, सिंपल ऐड करा दोघांना ना, व्हेन यू ऐड दिस ये कैंसिल झालं, 4x इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4 आ गया. अब x इज इक्वल टू 1/4 इसमें पुट किया, सो y इज इक्वल टू -1/4 आ गया, सिंपल. सो x 1/4, y -1/4 है. नाउ वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दैट्स आवर आंसर. देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन 1, 2 ये हमारा गिवन पॉइंट है, एंड ये 1/4, -1/4 ये कौन सा पॉइंट है? द पॉइंट विच इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड along x plus y इक्वल टू 0. अब इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे हम लोग. ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखिए डिस्टेंस हो जाएगा x2 - x1 सिंपल 1 - 1/4. शॉर्टकट मारो, शॉर्टकट में जाएगा, कैलकुलेशन कमी करो. 1 - 1/4 इज 3/4, उसका स्क्वायर इज 9/16 प्लस 2 - -1/4 इज 9/4. 9/4 का स्क्वायर इज 81/16. एक मिनट, 2 9/4 का स्क्वायर इज 81/16, इसका स्क्वायर रूट. सो ये बन गया 90/16 का स्क्वायर रूट. अब 90/16 मतलब 3√10. यस, आंसर आ रहा है 3√10/4. कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन इज बी. ऑप्शन इज बी है. थोड़ा सा ट्रिकी होता मित्रांनो बघा, आतापर्यंत जितने क्वेश्चन देखे दिस वाज द ट्रिकीएस्ट. बाकी अब अगले क्वेश्चन अगेन आपको इजी दिख जाएंगे. अब देखिए क्या कह रहा है, द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन एंड द लाइन विच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस. अगेन इजी है मित्रांनो. काय करणार आहे बघा, हमें एंगल पूछा है बिटवीन टू लाइंस. हमने ऑलरेडी सिमिलर क्वेश्चन पार्ट 1 में देखा है. अब ये वाला तो हमें पता है इसका स्लोप. इसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? विच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस. कोई भी लाइन लीजिए इक्वल इंटरसेप्ट वाली, समझ तो इसका क्या होता है? वी ऑल नो x + y इज इक्वल टू सम a, है ना, इक्वल इंटरसेप्ट है. सो दिस इज लाइन 2 और ये तो है, ये अपनी लाइन 1 बन गई है. बस हमें हम दोनों का क्या करना है? स्लोप फाइंड आउट करना है. सो स्लोप ऑफ कुठे करूयात आपण? इथंच करूयात, एवढा मोठा डायग्रामची गरज नाही है. सो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ लाइन 1. झालं काम, झालं बघा मित्रांनो. m1 क्या होता है? -a/b होता है, मतलब -4/-2. आई होप आपको पता ही है. ax + by + c का स्लोप क्या होता है? माइनस ऑफ x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट 2 है. सिमिलरली स्लोप ऑफ लाइन 2 विच इज m2, इसका स्लोप क्या होता है? -1/1 इज -1. बस अभी हमें क्या करना है? इनका एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज tan θ इज इक्वल टू m1 - m2. बघा एकदम सोपं मित्रांनो. आणि ह्यावर 2-3 क्वेश्चन आले होते. m1 आहे 2, 2 माइनस ऑफ -1, डायरेक्ट कैलकुलेशन करू, एवढ्या टाइमपास नको करायला. सो 2 - -1 3 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू -2 इज -2. ओवरऑल ते -1 येणार आहे. -2 बन गया. अब ये 3 अपॉन -1 इज 3. सो tan θ मॉड है ना, मॉड है म्हणून 3 झालं. सो θ इज इक्वल टू tan इनवर्स 3. दैट इज द ऑप्शन बी इज द आंसर. चला सोपं होतं बघा मित्रांनो. नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात. A straight line through the origin meets the line this and the other line at points A and B respectively. Then O divides the line segment AB in the ratio काय? आता if you look at this question, straight line passing through origin मतलब it will be y is equal to mx, है ना. एक तर ही मेथड है करायची, किंवा अगर आपने इन दोनों लाइंस को देखा है, if you look at line 1 का है, I'll take 4x on the other side, so 4x plus 3y is equal to 10, है ना. And if you look at the other line, ये line 1 कहेंगे हम लोग इसे. If you look at the other line, it is 8x plus 6y is equal to -5. This is line 2. अब if you look at this, ये दोनों लाइन्स पैरेलल है, and that makes the question very easy. हे दोन लाइन्स पैरेलल आहे, हे ज्यांना कळलं तुमचं काम झालं. आता काय करायचं आपल्याला? ऑब्वियसली एक लाइन ओरिजिन के वन साइड पे, अदर लाइन इज ऑन द अदर साइड ऑफ द ओरिजिन. हमें क्या करना है? ओ डिवाइड दीज टू लाइन्स. मतलब सिंपल हम लोग क्या करेंगे? इस ओ का देखिए एक सिंपल सांगतो, ही लाइन प्लॉट करू, x0 पुट करू, y 10/3 आलं, y0 पुट करू, x 10/4 आलं. सो ये है हमारी लाइन 1, है ना. लाइन 2 अगर आपने देखा, x0 पुट कीजिए, y मिला -5/6 और y0 पुट किया हमने, x मिला -5/8. ये दूसरी लाइन बघा. मी म्हणल्यासारखं कसं झालं आता बघा. हा ओरिजिन आहे, हमें ये m और n ये रेशियो फाइंड आउट करना है. काय करणार? ह्या ओरिजिनचा डिस्टेंस फाइंड आउट करू फ्रॉम लाइन 1, ह्या ओरिजिनचा डिस्टेंस फाइंड आउट करू फ्रॉम लाइन 2, और इन दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो लेंगे. दैट इज द आंसर, राइट. सो अगेन हा फक्त आता डिस्टन्सचा झालाय. आता बघा इथं सॉल्व करतो मी. सो डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम लाइन 1, सो ये बना, हम लोग इसे कहेंगे d1. सो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ax1 plus by1 plus c अपॉन √a² plus b². सो ये बन गया 10 अपॉन √4² plus 3². इसका हो जाएगा 5. मैं कैलकुलेशन एकदम फास्ट करा. अब सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ ओ, ये ओ है, ओरिजिन है फ्रॉम लाइन 2. अब डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम लाइन 2 डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अगेन ax1 plus by1 plus c अपॉन √a² plus b². 0 plus 0 है -5, बट डिस्टेंस हमेशा मॉड होता है अपॉन √8² plus 6². 8² 64 है, 6² 36, 64 plus 36 100, 100 का स्क्वायर रूट 10. सो डिस्टेंस 2 आहे हाफ. आता डिस्टेंस 1 2 आहे, डिस्टेंस 2 हाफ आहे. देयरफॉर डिस्टेंस 1 डिवाइड बाय डिस्टेंस 2 इज इक्वल टू 2:1/2 व्हिच इज 4:1. ये सोपा बघा, आंसर ए इज द आंसर, है ना. ज्यादा जैसे मैंने बताया ना, एक ही क्वेश्चन डिफिकल्ट था, बाकी सारे क्वेश्चन इजी. आपका 12th होगा. इफ द लाइन 3x plus 4y intersects x and y axis in points A and B, then the in center of the triangle. अब इन सेंटर वाला यांना ह्या वर्षी खूप प्रेम आलं होतं सीईटीला इन सेंटरवर. देयर आर 2 क्वेश्चंस ऑन इन सेंटर. हम लोग पहले ना एक ट्रायंगल बनाएंगे, मस्त ट्रायंगल नहीं, सॉरी, मतलब हमने इसका ग्राफ बनाना है. यहाँ पे ये x एक्सिस है, यहाँ पे y एक्सिस है. लेट्स प्लॉट दिस लाइन. पुट x इज इक्वल टू 0. इसको लाइन को मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ अच्छे से, 3x plus 4y इज इक्वल टू 24. अब यूजुअली लाइन प्लॉट करने की मेरी मेथड है, आई पुट x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6 आ रहा है, विच इज दिस पॉइंट.
So I will call this as 0,6. Now put y is equal to 0, you get x is equal to 8. So this is the other point. बस ह्या दोघांना तुम्ही जॉईन करा, ही आपली लाईन तयार झाली है ना. आता त्यांनी काय म्हणलंय, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए, मतलब ये पॉइंट ए बन गया और ये पॉइंट बी बन गया है ना. हमें क्या चाहिए, इस ट्रायंगल ओ ए बी का इन सेंटर. अब ट्रायंगल ओ ए बी का इन सेंटर फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं. एक आहे, मी तुम्हाला जनरल मेथड सांगतो. अब जनरल मेथड क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लाइन लिखेंगे 3x + 4y = 24. अब इन सेंटर का फॉर्मूला, इन सेंटर का फॉर्मूला सिंपल काय असतं बघा, x = ax1 + by1 + सॉरी ax1 + bx2 + cx3 अपॉन a + b + c. आता व्हाट आर a b c एंड व्हाट आर x1 y1 z1. सो इस ट्रायंगल के जो कोऑर्डिनेट्स है, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो जाएंगे. और abc का है, abc उस वर्टेक्स के ऑपोजिट वाली साइड इज abc. जसं आपण एसओटी सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल मध्ये बघितलं, तेच डोकं लावायचं. सो इफ आय कॉल दिस एज a, दिस एज b, हम लोग इस ओरिजिन को हम लोग c कहेंगे, म्हणजे थोडं सोपं जाईल आपल्याला. सो a च्या ऑपोजिट स्मॉल a असणार आहे, b च्या ऑपोजिट स्मॉल b, c च्या ऑपोजिट स्मॉल c. अब b मतलब कितना डिस्टेंस है, b इज 8, a के ऑपोजिट ये कितना डिस्टेंस है, दिस इज 6, और ये जो स्मॉल c है, पाइथागोरस लावा, हे 10 झालं है ना. सिमिलरली y जो होगा, y होगा a y1 + b y2 + c y3 अपॉन a + b + c. आता हे सिंपल ओरली सॉल्व करण्यासारखं झालं का, आय विल टेल यू. a x1, इफ आय कॉल दिस एज x1, a × 8, a कितना है 6, 6 × 8 48 प्लस, आता बघा एकदम मस्त काय, x2 जो है, x2 0 है, x3 भी 0 ही. चलो गायब, होल डिवाइड बाय a + b + c. 6 + 8 + 10 किती झालं बघा ते 24. सो 0 + 0, सो फाइनली हे आलं 2. सो x कोऑर्डिनेट 2 आहे, विच इज ऑप्शन बी डायरेक्ट. सो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल. बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी. अब देखिए, जैसे मैंने बताया ना, सेम क्वेश्चन आपने यहाँ पे देखा है, इथं तर अजून क्लियर दिलंय. तुम्हाला ट्रायंगलचे वर्टिसेस दिलेत, आपको केवल इन सेंटर पूछा है. सो जैसे मैंने जस्ट अभी बताया था कि ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, बस यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे. और यहाँ पे वर्टिसेस भी बहुत इजी सिंपल दिला है. अब ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर क्या आएगा, बिकॉज एकदम बेसिक फॉर्मूला बेस्ड था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस द नियरेस्ट लाइन टू द ओरिजिन. हाँ, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग. अब सेम दिमाग लगाना है आपको. अब ये बहुत चार ऑप्शंस म्हणजे चार लाइन्स दिलेत. इन चारों में से कौन सी लाइन इज क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन. मतलब सिंपल हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम दिस लाइन्स. हर लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करेंगे एंड विच एवर डिस्टेंस इज द स्मॉलेस्ट दैट गिव्स यू द आंसर. सो सिंपल है, हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे. ऑप्शन ए, हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम दिस लाइन. क्या करेंगे, ax1 + by1 + c अपॉन रूट a² + b². सो 0 + 0 + 4, 4 अपॉन √3² + √4², 9 + 16 25 का रूट इज 5. सो डिस्टेंस इसका आ रहा है 4/5. अब देखेंगे हम लोग ऑप्शन बी, है ना. यहाँ पे भी हम लोग x0 y0 पुट करेंगे. सो c मिल गया 5 होल डिवाइड बाय √2² + 3², 2² 4, 3² 9, √13. अब ऑब्वियसली इन दोनों में ये डी ग्रेटर है, मतलब बी तर ऑप्शन राहणार नाही, बिकॉज नियरेस्ट मतलब हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस स्मॉल चाहिए. ऑप्शन सी घ्या. मी एक खूप डिटेलमध्ये सांगायला एवढं तुम्हाला करायची गरज नाही, फास्ट कॅल्क्युलेशन करायची बघा मित्रांनो. ऑप्शन सी काय असणार आहे, 0 + 0 + 12 अपॉन √4² + 3², अगेन 16 + 9 25 का √5. आता इथं 4/5 है, 12/5, ऑब्वियसली ऑप्शन सी पण नाही. लुक एट ऑप्शन डी. ऑप्शन डी का डिस्टेंस देखेंगे हम लोग. ऑप्शन डी काय आहे, डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 + 0 + 3 अपॉन √5² इज 25 + 4 √29. अच्छा, आता ह्या दोघांमध्ये तुम्हाला थोडंसं डोकं लावायचं आहे. काय करणार बघा, हे 29 है आणि इथं 5 है. हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर हमने दोनों तरफ हमने अगर स्क्वायर किया है ना, तो इसका डिस्टेंस स्क्वायर बना 9/29, इसका डिस्टेंस स्क्वायर बन गया 16/25. अब ऑब्वियसली इसका डिनोमिनेटर स्मॉलर है, न्यूमरेटर ग्रेटर है. इसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है, न्यूमरेटर स्मॉलर है, ऑब्वियसली हाफ फ्रैक्शन स्मॉल है. सो डी इज द आंसर. बस आपको इन दोनों में कौन ग्रेटर है वही पूछा है ना. चलो, सो हियर इज द 15th क्वेश्चन. अब द पॉइंट्स 1, 3 and 5, 1 are two opposite vertices of rectangle. The other two vertices lie on the line y = 2x + c, where c is the constant, c हमें दिया नहीं है. Then the coordinates of the other two vertices. अब देखिए, दिस क्वेश्चन बहुत मस्त है एकदम. हम लोग स्मार्टनेस लगाएंगे. अब क्या स्मार्टनेस है, अगर ये लाइन दिया भी नहीं तो भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. कैसे बघा, a आणि b आणि c आणि d है ना, ऑपोजिट वर्टिसेस हम लोग ऐसे लेंगे. यहाँ पे c, यहाँ पे d. इन्होंने दिया है a is 1,3, b पता नहीं है, c इन्होंने दिया है, c कितना दिया है, ऑपोजिट वर्टेक्स है ना 5,1. हमें चाहिए b और d के कोऑर्डिनेट्स. सिंपल मी काय डोकं लावणार माहिती का, हा रेक्टेंगल आहे. अब रेक्टेंगल का ये वर्टेक्स सॉरी ऑपोजिट है. उन्होंने क्या पूछा है, बाकी के अदर दो वर्टेक्स. अब इसको सॉल्व करने के देयर आर टू मेथड्स. एक सिंपल मेथड क्या है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट आएगा वही मिड पॉइंट इन दोनों का भी आना चाहिए, है ना. सो अप्रोच 1, आई विल टीच यू टू अप्रोचेस. अप्रोच 1 क्या है, वी कैन यूज मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स. अब देखिए उससे कैसे करेंगे, लेट्स फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी. 1 + 5 6/2 3, मतलब ये मिड पॉइंट आ रहा है 3, 3 + 1 4/2 2. सो मिड पॉइंट 3,2 है. आता चार ऑप्शन पैकी कोण मिड पॉइंट 3,2 देते चेक करूया. ऑप्शन ए देखिए 4 + 2 6/2 3, 4 + 0 4/2 2, ये ऑप्शन दे रहा है. ऑप्शन बी 4 + 1 5/2, कट ऑफ. ऑप्शन बी कैंसिल. ऑप्शन सी 2 + 4
6/2 3 दे रहा है, लेकिन 0 + 1 1/2 2 नहीं आ रहा है। ऑप्शन सी कैंसिल, ऑप्शन डी पण कैंसिल। सो क्लियरली विद इन 50 सेकंड्स या विद इन 30 सेकंड आपको ऑप्शन ए मिलेगा। दिस इज अप्रोच 1। आई विल टीच यू अनदर अप्रोच। इसका एक और अप्रोच होगा। वी नो ये जो डायगोनल है, दिस डायगोनल एंड दिस डायगोनल, दे विल बी एट 90 डिग्री टू ईच अदर। सो हम लोग स्लोप ऑफ एसी फाइंड आउट करेंगे एंड स्लोप ऑफ बीडी हम लोग ऑप्शन से देखेंगे, है ना। ये तो हमें गिवन है, हम लोग स्लोप फाइंड आउट करेंगे और बीडी का स्लोप हम लोग ऑप्शन से फाइंड आउट करेंगे। और हमें क्या चाहिए होगा कि स्लोप ऑफ एसी मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ बीडी शुड बी -1। क्यों? बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो ये दो अप्रोचेस है। आता पहिल्या अप्रोचनी विदिन 30 सेकंड्स आले, समजा फर्स्ट अप्रोच फेल हो गया, आई हैव गिवन यू सेकंड अप्रोच। सो आई हैव गिवन यू बोथ द अप्रोचेस, कोई भी एक यूज कीजिए, आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, सो दीस वर ऑल द पीवाईक्यूज ऑफ स्ट्रेट लाइन। आई होप आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। और जैसे मैंने बताया सारे इजी है, कॉमन सेंस वाले आहेत। चांगली प्रॅक्टिस करा, सीईटी मध्ये खूप चांगला स्कोर आणायचा आहे। ऑलराइट, थँक यू फॉर वॉचिंग।